हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। कितने सुंदर से देखिए कॉक्सकॉम के फ्लावर खिले हुए हैं डार्क पिंक कलर के, और इसे मखमली का भी पौधा बोलते हैं। काफ़ी सुंदर दिखता है ये, और अपने आप ही इधर उधर गार्डन में उग जाता है अगर एक बार भी आप अपने गार्डन में इसको ले आते हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत मैं इन्हीं खूबसूरत से कॉक्सकॉम के फ्लावर के साथ कर रही हूँ। और आज मैं देखिए गुड़हल की रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ, जिसमें बास्केट लगी हुई है। और अगर हम बास्केट को नहीं हटाते हैं तो गुड़हल का पौधा हमारा चलता नहीं है। तो जिस तरह से मैं सभी पौधों के लिए मिट्टी तैयार कर लेती हूँ, उसी तरह से इसके लिए भी मैंने मिट्टी तैयार की है। बिल्कुल भुरभुरी सी मिट्टी, हल्की मिट्टी। इसमें मेरे गार्डन की मिट्टी है लगभग 50%, और राइस हस्क है इसमें लगभग 30%, और बाकी 20% में नीम की खली है, फंगीसाइड है, और थोड़ा सा कंपोस्ट है। बहुत ज़्यादा मैंने कंपोस्ट नहीं मिलाया क्योंकि मुझे अभी गुड़हल के पौधे को रिपोर्ट करना है और बिल्कुल ही उसका जो है रूट्स ओपन करना पड़ेगा, इसलिए मैं ज़्यादा कंपोस्ट का यूज़ नहीं कर रही हूँ। जब भी हम हाइब्रिड हिबिस्कस की रिपोर्टिंग करें तो उसमें ज़रूर ये चीज़ चेक कर लें कि वो लाल मिट्टी में ना लगी हो, और अगर उसमें किसी तरह का बास्केट हो तो बास्केट को भी हमें हटा देना होता है। लाल मिट्टी और बास्केट दोनों में ही पौधे हमारे अच्छे से चलते नहीं हैं। लाल मिट्टी जो होती है वो अगर ज़रा सा सूख जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा वो मिट्टी हार्ड हो जाती है। और पानी अगर हम देते हैं, पानी ज़्यादा हो जाती है तो बहुत ज़्यादा मिट्टी गीली बनी रहती है। तो इसलिए दोनों ही कंडीशन में वो मिट्टी अच्छी नहीं होती है। और मैंने जो मिट्टी मिलाया है इसमें कोकोपीट भी मिलाया है, जिससे जो मिट्टी हम तैयार कर रहे हैं उसमें कुछ देर के लिए नमी बनी रहे, मतलब जड़ों को नमी मिलती रहे, तो इससे हमारा पौधा ख़राब नहीं होगा। जब भी रिपोर्टिंग करें तो उसके लिए बहुत बड़े पॉट का यूज़ ना करें, क्योंकि पूरी रूट्स हमारी खुल जाती है, तो उसके लिए हमें बहुत बड़े पॉट्स की ज़रूरत नहीं होती है। और किस तरह से मिट्टी को हटाना है, ऊपरी मिट्टी थोड़ी सी हटा लीजिए और उसके बाद बहुत ज़्यादा मिट्टी को खींच के ना निकालें। इस तरह से पानी में आप डुबो के रख दीजिए 5 मिनट के लिए, अपने आप ही सारी मिट्टी प्लांट से हट जाएगी और सारी रूट्स इसकी ओपन हो जाएंगी, खुल जाएंगी। तो आपको अच्छे से इसी तरह से पानी में डुबो के कम से कम 5 मिनट आप छोड़ दीजिए, और सारी, चाहे वो लाल मिट्टी हो या चिकनी मिट्टी हो, सारी मिट्टी इसकी खुल जाती है और रूट सारे इसके ओपन हो जाते हैं। तो इस तरह से देखिए अब इसमें बास्केट दिखने लगी है, और बहुत ही आसानी से धीरे धीरे से इस तरह से बास्केट कट करके हमको निकाल लेना है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इसमें रूट्स ना कटें। जितना हो सके आप बास्केट को निकालने की कोशिश करें, और पूरी बास्केट निकल जाती है तो पौधा हमारा आसानी से ग्रो हो जाता है और चलता रहता है। अगर हम इसी में बास्केट को छोड़ देते हैं, ऐसे ही रिपोर्ट कर देते हैं, तो जो जड़ें होती हैं, जड़ों को फैलने की जगह नहीं मिलती है, और जब जड़ें ज़्यादा नहीं फैलती हैं तो फिर हमारा पौधा भी बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। धीरे धीरे फिर वो पौधा ख़त्म होने लगता है। और इस तरह से मेरे साथ हो चुका है, 2 पौधों के साथ हो चुका है। 2 ऐसे पौधे थे, हाइब्रिड हिबिस्कस के ही पौधे थे। मुझे आइडिया नहीं रहता था पहले कि इसके अंदर बास्केट पड़ी होगी, और मैं उनको ऐसे ही रिपोर्ट कर देती थी। साल 1.5 साल तो अच्छे से चलते थे, या सीज़न भर अच्छे से चलते थे। जैसे अभी सर्दियों के मौसम में आपको नर्सरी में तरह तरह के हाइब्रिड हिबिस्कस मिल जाएंगे। तो 6 महीने तो जो सीज़न होता है इनके खिलने का, वो अच्छे से चलते हैं, ग्रो भी करते हैं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही गर्मी की तरफ मौसम बढ़ता जाता है, गर्मी बढ़ती जाती है, फिर उनकी हालत धीरे धीरे ख़राब हो जाती है, और बारिश में भी उनकी कंडीशन नहीं सुधरती है। धीरे धीरे बारिश के मौसम तक पौधा हमारा ख़राब हो जाता है। और 2 पौधे में मेरे इस तरह से हो चुका है, इसलिए अब मैं कभी भी बिना रूट बॉल खोले हिबिस्कस के प्लांट को रिपोर्ट नहीं करती हूँ। पहले इनकी जड़ों को देख लेती हूँ कि इसमें किसी तरह की बास्केट ना पड़ी हो और लाल मिट्टी या चिकनी मिट्टी ना लगी हो। अगर ये तीनों ही कंडीशन होता है, इसी तरह पानी में मैं डिप करके रखती हूँ कुछ देर, और पूरी मिट्टी हटाने के बाद अपना जो मैं खुद का मिट्टी तैयार करती हूँ उसमें इसकी रिपोर्टिंग करती हूँ, तो पौधे हमारे अच्छे से चल जाते हैं। जब भी हम पौधों को रिपोर्ट करें और पौधा हमारा बहुत ज़्यादा पत्तियों से भरा हो, पत्तियां ज़्यादा हों या कलियां हों, तो इन दोनों को ही, कलियों को तो पूरा ही हमें हटा देना है, रिमूव कर देना है। और जो पत्तियां होती हैं, कुछ ही पत्तियां आप अपने प्लांट्स पे छोड़ें, सबको कट करके हटा दें। इससे क्या होता है, पौधा सारा ध्यान अपना
जड़ों पे ही लगाता है, किसी तरह के स्ट्रेस में नहीं जाता है। तो मैं आज इसको इसी तरह से रिपोर्ट करूँगी। और उसके अगले दिन मैंने सारी पत्तियों को हटा दिया है। 5-6 पत्तियाँ ही मैंने प्लांट्स में छोड़ी थी और उस समय मैंने क्लिपिंग नहीं बनाई थी, भूल गई थी मैं, तो वो वाली वीडियो इसमें ऐड नहीं है। इस तरह से रिपोर्टिंग के समय छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान दे देते हैं तो हमारा पौधा ख़राब नहीं होता है। और करके ही सभी लोग सीखते हैं, हम लोग भी करके ही सीखते हैं। कुछ पौधे हम लोगों के भी शुरुआत में ख़राब होते हैं, मेरे भी ख़राब हुए थे, लेकिन अब पौधे चल जाते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है ये मौसम जो होता है सितंबर और अक्टूबर का, इस समय में जो भी पौधे हम रिपोर्ट करते हैं, ख़ास करके हिबिस्कस के पौधों की रिपोर्टिंग करते हैं जड़ों को खोल के, तो वो पौधा हमारा अच्छे से चल जाता है। बारिशों में पूरा 100% रिज़ल्ट नहीं मिलता है कि सारा पौधा हमारा जो भी रिपोर्ट हम करते हैं जड़ों को खोल के हिबिस्कस के, हाइब्रिड हिबिस्कस के, तो पौधा हमारा चले जाए। कुछ पौधे ख़राब हो जाते हैं, लेकिन इस समय रिपोर्ट करने से पौधे के कम चांस होते हैं मरने के, क्योंकि ये उनका ग्रोइंग पीरियड होता है और वो अच्छे से चल जाते हैं। बरसात में कभी कभार जड़ों में ज़्यादा पानी लगने की वजह से भी जब हम जड़ें खोल के रिपोर्टिंग करते तो जड़ों में अगर ज़्यादा पानी लग जाता है तो भी हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। ये मौसम सबसे ज़्यादा अच्छा होता है हाइब्रिड हिबिस्कस की रिपोर्टिंग करने का। एप्सम सॉल्ट, इसे या तो आप मिट्टी में ही मिला लीजिए या पानी में मिला के फिर पौधों को दे दीजिए, लगता है और पौधा हमारा ख़राब नहीं होता। और ये देखिए रिपोर्टिंग के 10 दिन बाद का रिज़ल्ट है, किस तरह से पौधा अब फिर से जो है नई ग्रोथ ले रहा है। मैंने इसकी सारी पत्तियां हटा दी थी, 2-4 पत्तियां ही मैंने प्लांट्स पे छोड़ी थी, और वो भी जो छोड़ी थी वो भी पत्तियां जो है येलो होके गिर गई थी। तो लेकिन अभी पौधा देखिए सही है और इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। अभी एक और पौधा है मेरे पास, उसको भी मैं रिपोर्ट करूँगी और उसमें भी बास्केट पड़ी हुई है। और ये जो प्लांट है इसको अब धीरे धीरे देखिए ऐसी जगह मैं रख रही हूँ जहाँ इसको छन के धूप मिले। अब 1-2 दिन में मैं इसको धूप वाली जगह पे शिफ्ट कर दूँगी जहाँ 4-5 घंटे की धूप मिलेगी इसको, तो पौधा हमारा चलता रहेगा। और ये देखिए देसी हिबिस्कस में कितने सुंदर से फ्लावर आ रहे हैं, बड़े साइज़ के, और डेली ही इस वाले प्लांट में फ्लावर आ जाते हैं। ये भी देसी वाला रेड हिबिस्कस है। और किस तरह से देखिए अब मौसम चेंज हो रहा है तो सारी पत्तियां इनकी पीली हो रही हैं, क्योंकि अब इनका रेस्ट का टाइम हो गया है। ये सारे पौधे जो परमानेंट प्लांट हैं देसी हिबिस्कस, जो कि गर्मियों में और बरसात में खिलते हैं, अब इनका डोरमेंसी पीरियड आ गया है, अब ये रेस्ट पे जाएंगे। तो इस तरह से पूरी पत्तियाँ ये पीली होके लगभग गिरा देते हैं, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती है। फिर फरवरी जैसे ही आएगा फिर इसमें नई नई ग्रोथ दिखाई देने लगेगी। ये समय है इनमें हल्का सा फर्टिलाइज़र दे के प्रूनिंग करके छोड़ देने का, फिर जब फरवरी में ये अपने आप ही ग्रो करने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रिपोर्टिंग की छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो को देखा इसके लिए थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ।